नमस्कार, लाइव न्यूज़ में आपका स्वागत है। क्या आपने कभी सुना है कि कोई अपराधी जो औरत और बच्चियों के साथ गलत हरकत करे, किसी आदमी की हत्या जैसे मामले में दोषी हो, सज़ा याफ्ता हो और जेल से जब चाहे निकल जाए, जब मर्जी छुट्टी पे जाए, कभी 20 दिन तो कभी 40 दिन, तो कभी गाना रिकॉर्ड करने के लिए, कभी सत्संग करने के लिए, कभी बर्थडे मनाने के लिए, कभी पार्टी करने के लिए। लगता है जैसे जेल इन लोगों के लिए जेल नहीं, धर्मशाला और रिसॉर्ट हो। जब चाहें बाहर चले जाएं, जब मर्जी हो भजन करके, ताली बजवा कर और सरकार और सिस्टम को अपनी जूती की नोक पर रख रहा हो और यही सिलसिला बार बार रिपीट हो रहा हो। हम सब को यकीन भी न होगा ऐसा कोई हमें बताए तो, लेकिन राम रहीम के केस में यही हो रहा है। राम रहीम वो आदमी जिस पर वेब सीरीज बनाकर दुनिया को दिखाया गया कि देखिए इस तरह का फर्जीवाड़ा हो रहा है भक्ति के नाम पर। वो व्यक्ति जिसको सज़ा तय हो गई हो, वो आराम की ज़िंदगी जी रहा है और खुलेआम दिखा रहा है कि हम जिस देश में रहते हैं यहाँ कानून दो तरह से चलता है, गरीबों के लिए अलग और अमीर के लिए अलग। हमारे देश में जेल सज़ा होती है, लेकिन आम लोगों के लिए सलाखों के पीछे की ज़िंदगी डर और तकलीफ़ों से भरी होती है, लेकिन आम लोगों के लिए राम रहीम जैसे रसूखवार पैसे वालों के लिए जेल एक हॉलिडे होता है, जहां वीवीआईपी सुविधा से बाहर निकलकर वो आपस भगवान बनने का ढोंग कर सके। और इसके लिए हम सभी को शर्म करना चाहिए, क्योंकि ये हमारे सिस्टम का वो चेहरा है जो बताता है कि कानून अमीरों के सामने घुटने टेक देती है, सरकार अमीरों के सामने नतमस्तक होती है और वही कानून गरीबों के साथ पूरी सख्ती से पेश आता है। आपको बता दें कि राम रहीम को 20 साल की सज़ा सुनाई गई थी। वैसे तो ये सज़ा राम रहीम के गुनाहों को देखते हुए कुछ नहीं था, फिर भी राम रहीम जिस तरह से हर कुछ महीने पर पैरोल पर जिस तरह से बाहर आता है और ज्ञान देता है, शासन और प्रशासन जिस तरह से उसके सामने उसके घुटने में गिरा रहता है, तो फिर तो ये सवाल उठना चाहिए ना कि क्या भारत में सज़ा और बेल हैसियत देख कर दिया जाता है। न्याय इंसाफ का मतलब सिर्फ आम आदमी को परेशान करना होता है। अमीरों के लिए जेल भी उत्सव है, और अगर नहीं तो एक बलात्कारी खुलेआम धार्मिक नेता बनकर जेल से बाहर निकलता है, भीड़ जुटाता है, तो उस भीड़ में जुटे लोगों पर, प्रशासनिक व्यवस्था पर, राजनीतिक व्यवस्था पर, न्यायिक व्यवस्था पर सवाल तो खड़े होंगे। आखिर क्यों राम रहीम के नाम पर, पैरोल बेल के नाम पर कानून का धजिया उड़ाया जा रहा है और इंसाफ भी कैद होता जा रहा है। साल 2017 में गुरमीत राम रहीम को एक पत्रकार रामचंद्र दास की हत्या और 2 साध्वी के साथ बलात्कार के मामले में 20 साल की सज़ा सुनाई गई थी। तो देशवासियों को सुनाई गई थी। उस वक्त देशवासियों को लगा कि इंसाफ हुआ, न्याय मिला, कानून है, लेकिन फिर पैरोल नाम का एक शब्द कानून का धजिया उड़ाने के लिए आया। 1 अक्टूबर 2020 में राम रहीम को 1 दिन का पैरोल मिलता है। फिर 2 मई 2021 में फिर 1 दिन का पैरोल मिलता है। फरवरी 2022 में राम रहीम को 21 दिन का पैरोल मिलता है। जून 2022 में राम रहीम को 30 दिन का पैरोल मिलता है। अक्टूबर 2022 में 40 दिन का पैरोल मिलता है। जनवरी 2023 में
फिर 40 दिन का पैरोल मिलता है। फिर जुलाई में फिर 30 दिन का पैरोल मिलता है। नवंबर में फिर 21 दिन का पैरोल मिलता है। अगले साल जनवरी 2024 में फिर 50 दिन का पैरोल मिलता है। अगस्त में 21 दिन का पैरोल मिलता है। सितंबर में 21 दिन का पैरोल मिलता है और फिर अगले साल जनवरी 2025 में 30 दिन का पैरोल मिलता है। अप्रैल में फिर 21 दिन का पैरोल मिलता है और अब फिर अगस्त के महीने में 40 दिन का पैरोल मिला है। ओवरऑल आपको बता दें कि 2020 से अब तक ये व्यक्ति 14 बार पैरोल पर बाहर आ चुका है। अगर दिन की बात करें तो एक साल में लगभग 90 दिन का ये आदमी पैरोल पर बाहर रहता है। अब आप सोचो तो एक सजा याफ्ता बलात्कारी हत्यारा एक साल में हर चौथे दिन के हिसाब से जेल से बाहर रहता है। लगता है कि ये राम रहीम कोई कैदी नहीं, ये कोई NRI नेता सेलिब्रिटी है जो वापस अपने घर आता है। और इस बार भी यही हुआ। हनीप्रीत जिसके किस्से आपने सुना ही होगा, बहुत सारे किस्से सुने होंगे, वो सिसिरा के डेरा में लेने पहुंची और अब 40 दिन तक बलात्कारी राम रहीम अपने भक्तों के बीच राजा की तरह ऐश करेगा और अपना जन्मदिन मनाएगा और उपदेश देगा। इसी वजह से ये सवाल उठता है कि ये कैसा न्याय है। जिस देश में एक गरीब सालों साल तक कोर्ट में सिर्फ तारीख पाता है, वही राम रहीम जैसे लोग पैरोल पर पैरोल लेकर पार्टी करते हैं और कानून गरीबों को उनका औकात दिखा रहा है और बोल रहा है जो अमीर पावर वाले लोग हैं, जो जेल में भी आज़ाद हैं, और बता रहा है कि यहाँ का कानून सबके लिए बराबर नहीं है। सज़ा सिर्फ दिखावा है, इंसाफ खरीदा जा सकता है। राम रहीम के पैरोल का मेन कारण डेरा सच्चा सौदा है, क्योंकि डेरा सच्चा सौदा का प्रभाव पूरे हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और दिल्ली में है। इन जगहों पर लाखों अनुयायी हैं जो कि बड़ा वोट बैंक बनाते हैं और नेताओं के लिए ये अनुयायी सोने की खान है। पैरोल के पीछे हर बार कोई न कोई बहाना होता है, कभी जन्मदिन, कभी धार्मिक आयोजन, कभी सत्संग, तो कभी पिता की पुण्यतिथि। लेकिन असलियत ये है कि ये मौके लगभग चुनाव के आसपास ही लिए जाते हैं। आपको बता दें कि जनवरी 2024 में लोकसभा से पहले 50 दिन का पैरोल, अक्टूबर 2024 में हरियाणा विधानसभा से पहले 20 दिन का पैरोल, जनवरी 2025 में दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले 30 दिन का पैरोल। महज ये एक संजोग तो नहीं हो सकता, ये सत्ता और लूट की सियासत है। डेरा सच्चा सौदा का प्रभाव शायद इस तरह से है कि सरकारें और प्रशासन नतमस्तक है। राम रहीम जेल से बाहर आता है, सभा करता है, भक्तों को धर्म का पाठ पढ़ाता है और ये सभा नहीं, नेताओं के लिए वोट बटोरने का हथियार है। ये भारत का एक घिनौना सच है जो आपको हमको स्वीकार करना होगा। और समाज के जो लोग इस तरह के जगह पर जाकर नतमस्तक हो रहे हैं, क्या उस तरह का घटना अगर आपके परिवार के साथ हुआ होता तो आप जाते, उस व्यक्ति को भगवान बनाते? इस देश में आम आदमी को छोटे मोटे केस में सालों तक जेल में रहना पड़ता है। जमानत के लिए न पैसा, न वकील, न पावर। वही जेल से बाहर आने के बाद समाज उसे दोषी के नज़र से देखता है। राम रहीम जैसे लोग जेल को फार्म हाउस बनाकर बैठे हैं और बाहर आकर प्रवचन देते हैं। 2023 में जब कोर्ट ने हरियाणा सरकार से पूछा था कि क्या राम रहीम को दी जाने वाली पैरोल की सुविधा
अन्य कैदियों को मिलता है तो जवाब में हरियाणा के तत्कालीन मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि राम रहीम का आचरण अच्छा था। अच्छी आचरण वाले हर कैदी को पैरोल का हक है। लेकिन क्या सच में सभी कैदियों को इतनी बार आसानी से पैरोल मिलती है? इसका जवाब आप सबको भी पता होगा कि नहीं, सबको नहीं मिलता, सिर्फ रसूखदार लोगों के लिए है। राम रहीम का गुनाह कोई छोटा मोटा गुनाह नहीं है। 2 साध्वी का बलात्कार किया था, एक पत्रकार की हत्या, डेरा मैनेजर रंजीत सिंह की हत्या में भी सजा। ये सभी अपराध गंभीर हैं। इसके बावजूद राम रहीम बार बार जेल से बाहर निकलता है और सिस्टम मूर्ख दर्शक है। न्याय का दोहरा चेहरा राम रहीम के केस में सामने आता है। भारत की न्याय व्यवस्था एक्सपोज हो जाती है। एक गरीब की छोटी से छोटी चोरी और झगड़ों के लिए सालों साल जेल में रखा जाता है और वहीं राम रहीम जैसे लोग जेल को मजाक समझते हैं। ये अंतर सिर्फ कानून का नहीं बल्कि नैतिकता और इंसाफ के सिद्धांतों का व्यापार है। पुलिस जानती है कि इस तरह के लोगों का वो कुछ नहीं बिगाड़ सकती। कोर्ट सज़ा दे सकती है और सज़ा को लागू करना कानून और प्रशासन का काम है। और यही सरकारें हैं जो वोट बैंक के लालच में अपराधियों को छुट्टी बांटती है। राम रहीम का केस इस बात का जीता जागता सबूत है कि भारत में सज़ा अपराध देखकर नहीं, औकात देखकर दिया जाता है। और ये भारत का एक घिनौना सच है। और सवाल भी उठता है कि क्या इसी न्याय का ढिंढोरा हर मंच से हमारे देश के नेता लोग पीटते रहते हैं, बखान किया जाता है। आप समझिए, असल खेल वोट बैंक और पावर का है। अगर आपके पास पागलों की भीड़ है, अगर आपके आवाज़ पर हजारों लोग हाथ उठाकर जयकारा लगाते हैं तो आप जो चाहें इस देश में कर सकते हैं। जब तक यह सत्ता, धर्म और धन का गठजोड़ नहीं टूटेगा तब तक भारत में न्याय सिर्फ किताबें तक रहेगा और कानून सिर्फ आम आदमी की गर्दन तक पहुंचेगा। राम रहीम जेल से नहीं निकल रहा बल्कि भारत के मिडिल क्लास लोगों को ठहाके लगाकर, चिल्ला कर यह बता रहा और दिखा रहा कि वो कैसे दिखा रहा कि जिस कानून की तुम सब माला जपते हो उसकी क्या हैसियत है। और आम आदमी का उम्मीद तो कानून से होती है। एक बलात्कारी साल में 90 दिन पैरोल पर बाहर में पार्टी करता है और अभी साल ख़त्म भी नहीं हुआ है और फिर जेल का मतलब क्या हुआ? कानून का सम्मान कोई कैसे करेगा? और ये राम रहीम कोई अकेला मामला नहीं है, ये तो बस उदाहरण है कि यह नियम सबके लिए बराबर नहीं है और इस सच्चाई से हम और आप मुंह नहीं मोड़ सकते। अपनी राय ज़रूर दें। इस सिस्टम के खिलाफ आवाज़ उठाने में हमारी मदद करें। वीडियो को लोगों तक ज़रूर पहुंचाएं। सत्ता के गलियारों में तक ये आवाज़ पहुंच सके, इसलिए वीडियो को शेयर करें। आखिर कब तक देश में इस तरह से पैसों के बल पर अपराधी कानून तोड़ेंगे और प्रशासन और राजनेता उसे संरक्षण देंगे? और आपके लिए हम एक प्रश्न छोड़े जा रहे हैं कि क्या वाकई कानून सबके लिए भारत में बराबर है?